हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीज अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट. In today's class we will study nuclear power plant. Understood? Now there are total of 6 nuclear power plant in India at present. ठीक है, अभी इंडिया में टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. ठीक है, सो उसकी लोकेशंस मैं आपको बताता हूँ कहाँ कौन कौन से स्टेट पे वो लोकेटेड हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know there are total 6 nuclear power plants in India. Clear? Number 1, Tarapur in Maharashtra. ठीक है, the first nuclear power plant is in Tarapur and Tarapur is situated in Maharashtra. Clear? Second, Rana Pratap Sagar nuclear power plant. It is near Kota in Rajasthan. Clear? Number 1, Tarapur in Tarapur, which is in Maharashtra. Second, Rana Pratap Sagar near Kota, which is in Rajasthan. Number 3, ठीक है, Kalpakkam, which is in Tamil Nadu. Kalpakkam in Tamil Nadu. Number 4, Narora in Uttar Pradesh. Number 5, Kaprapur in Gujarat. And number 6, Kega in Karnataka. Clear? You have to learn that in which location the nuclear power plant in India is situated. Number 1 in Tarapur in Maharashtra. Second, in Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan. Third, Kalapakkam in Tamil Nadu. Fourth, Narora in Uttar Pradesh. And fifth, Kaprapur in Gujarat. And sixth, Kega in Karnataka. Clear? You have to write this in your notebook. Clear? And it is important and it is mandatory because in previous year paper the examiner had asked name any 2 places where the nuclear power plant is established in India. ठीक है, 2 places के नाम पूछे थे कि जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश है इंडिया में. ठीक है, तो इन 6 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ at present only about 3% of the total electrical power produced in India is obtained from nuclear power plants. Clear? At present मतलब वर्तमान में सिर्फ 3% जो हमारी बिजली पूरे इंडिया में बनती है उसका सिर्फ 3% जो है बिजली वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑब्टेन की जाती है. ये तो बहुत कम रेशो है, लेकिन फिर भी हमको याद होना चाहिए कि वो एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो आप बोलेंगे ओनली 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. क्लियर? 3% मान लो अगर 100 वॉट एनर्जी 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से 3 वॉट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई होगी वो किससे हुई होगी? न्यूक्लियर पावर प्लांट से. क्लियर? नाउ इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड जापान एसेट्रा, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज होते हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यहां पर मोर देन 30% ऑफ देयर टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. और फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज में 30% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कहां से आती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से. मतलब अगर 100 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जापान, जर्मनी या फ्रांस में बन रही है तो उसमें से 30 वॉट्स क्या आ रही है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है. ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा हैं इन कंट्रीज में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी यहां पर ज्यादा जनरेट होती है और यहां पर यूरेनियम 235 प्लूटोनियम ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी यहां पर ज्यादा कंज्यूम होती है, ज्यादा प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हेयर. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बम. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियर और एटम बम. नंबर 1, listen carefully. The highly destructive nuclear bomb or atom bomb is based on nuclear fission reaction of uranium 235 और plutonium 239. ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब और जो एटम बम होता है ये बहुत ही ज्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है. ठीक है, इसको न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बम बोलते हैं. और जो हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बम होता है वो किस पे बेस होता है? सबसे पहले क्वेश्चन होगा किस पे बेस होगा?
फिजन रिएक्शन पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि द हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन। आपको बोल रहे कौन सी रिएक्शन पर बेस है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर बेस होता है। और किसकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। क्लियर? क्या बोला? द हाईली डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। क्लियर? In the nuclear bomb, the fission reaction of uranium 235 or plutonium 239 is deliberately allowed to go out of control so as to produce an enormous amount of energy in very short time। ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन द न्यूक्लियर बॉम्ब, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें जो फिजन रिएक्शन होती है यूरेनियम 235 की और प्लूटोनियम 239 की, उस जो फिजन रिएक्शन होती है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 की न्यूक्लियर बॉम्ब में, उसमें क्या किया जाता है? डेलिबरेटली अलाउ किया जाता है फिजन रिएक्शन को। मतलब डेलिबरेटली मतलब अनंत काल तक अलाउ किया जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। क्या हो? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सो एज टू प्रोड्यूस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेरी शॉर्ट टाइम, ताकि बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए बहुत कम समय में। अब बहुत ज्यादा तादाद में जब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी शॉर्ट टाइम में, तो इससे क्या होगा? एनर्जी कॉजेज डिस्ट्रक्शन और अराउंड, और इसके कारण जो एनर्जी है वो विध्वंस कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, तबाही मचा देगी चारों तरफ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देख ही सके हो, जो एटम बम जो बेस थे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में, वो ड्रॉप किए गए थे जापानीज सिटी में हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और आपने देखा होगा ये दोनों बॉम्ब ने कितनी हानि पहुंचाई थी ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और 1,54,000 जो लोग थे वो मर चुके थे ये दो एटम बम का अटैक हुआ था। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज योर टुडेज क्लास। In today's class we discuss about nuclear power plants and nuclear bomb। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। टुडे ऑन मंडे वी विल डिस्कस एनर्जी मास, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। क्लियर? सो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्या हो? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सो एज टू प्रोड्यूस एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेरी शॉर्ट टाइम, ताकि बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए बहुत कम समय में। अब बहुत ज्यादा तादाद में जब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी शॉर्ट टाइम में, तो इससे क्या होगा? एनर्जी कॉजेज डिस्ट्रक्शन और अराउंड, और इसके कारण जो एनर्जी है वो विध्वंस कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी, तबाही मचा देगी चारों तरफ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देख ही सके हो, जो एटम बम जो बेस थे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में, वो ड्रॉप किए गए थे जापानीज सिटी में हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और आपने देखा होगा ये दोनों बॉम्ब ने कितनी हानि पहुंचाई थी ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और 1,54,000 जो लोग थे वो मर चुके थे ये दो एटम बम का अटैक हुआ था। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज योर टुडेज क्लास। In today's class we discuss about nuclear power plants and nuclear bomb। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। टुडे ऑन मंडे वी विल डिस्कस एनर्जी मास, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। क्लियर? सो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।